प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी जीडी की 46,617 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। कल से आप लोग इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। ये हमारा पहला मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है। तो इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं एक हिंदी का टीचर हूं। मैंने आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी की तैयारी करवाई थी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हिंदी से हमारा पढ़ाया हुआ 95% आया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो आप एक कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपनी तैयारी को परखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रश्न क्या है? ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार खाली स्थान प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। तो यहाँ पे जो आप मेन चीज़ देख रहे हैं, इसमें जो मेन कॉमन जो है वो है उद्धार। तो इसमें आप क्या कैसे कर सकते हो? इस खाली स्थान पर क्या आएगा? उद्गम। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्गम प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या है? मैं खाली स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। दिसंबर, गाड़ी, कल, अपनेपन। अब यहाँ पर खाली रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो जब भी पुल्लिंग शब्द से प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का अगर बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, फिलहाल इसमें पूछा जा रहा है पुल्लिंग, तो पुरुष जाति का अगर बोध हो उसमें वो पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि पिता हुआ, भाई हुआ, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल आदि। तो इसमें दिसंबर है, गाड़ी है, कल है और अपनेपन है। तो इसमें आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो दिसंबर देख रहे हैं आप लोग, दिसंबर, तो ये दिसंबर जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ बताइएगा। अगला प्रश्न क्या? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है। नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। दानव, सहित, अनश्वर, संपन्न। नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? तो नश्वर का विलोम शब्द होता है अनश्वर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप बता सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। बताइए किस चीज़ में अशुद्धि है? अगर अशुद्धि नहीं है तो कोई, अगर अशुद्धि है तो उसकी पहचान कीजिए, अगर अशुद्धि नहीं है तो उसकी पहचान कीजिए। तो कोई त्रुटि नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें कोई अशुद्धि नहीं है तो आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं। किसमें अगर अशुद्धि तो उसकी पहचान आपको करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? साथ मनाई जाती है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर, इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से
उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो यहाँ पर जो मेन कॉमन है वो है तत्सम शब्द, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब प्रश्न क्या, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट खालिस्तान मंगवाई गई हैं। तो ईंट में अगर आप ईंट को आप संस्कृत में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ईंट का संस्कृत में तत्सम शब्द क्या होगा? तो ईंट का संस्कृत में आप कन्वर्ट जब करेंगे तो इसका संस्कृत में शब्द होता है इष्टिका। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट यानी इष्टिका मंगवाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है जब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म ही नहीं है। जो धर्म को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं है। तो वो धर्म नहीं अधर्म, सधर्म, आचार या तपस्या। तो आप इस प्रकार से आपको विलोम शब्द की इसमें पहचान करनी है, ठीक है। तो सही शब्द की पहचान क्या होगी? धर्म का अर्थ क्या होता है? उस विकल्प का चयन कर जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द हो। तो धर्म का अगर आप करते हैं, महाभारत में कहा गया है कि सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। तो इसका आप अपोजिट कर सकते हैं, धर्म यानी अधर्म पढ़ के भी पता कर सकते हैं और इसका आप अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात होते ही डबी बढ़ गई है। रात होते ही डबी बढ़ गई है। डाब, भीड़, भाड़ या भड़ा, इसको आप क्या कहेंगे? तो इसकी आपको उचित सार्थक शब्द की पहचान करनी है। डबी, इसमें जो मेन कॉमन है वो डबी है, तो आप इसे कह सकते हैं भीड़, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही। रात होते ही भीड़ बढ़ गई, ना कि डबी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए, ठीक है। सामान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, कुरुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग। तो दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुरुपयोग का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों सदुपयोग। क्या होता है? सदुपयोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्याधन अर्थी शब्द के योग से बना है, विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी शब्द 2, कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या आंसर हो गया? तो विद्यार्थी शब्द जो बना है गाइस, विद्याधन अर्थी, ये बना है शब्द के योग से। किससे बना है? शब्द के योग से। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बताने के लिए जो मैं आपको बताऊं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कि झांसा देना, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि आपने पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है। अगर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद जैसे कि आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो मेडिकल में जैसे कि मान लीजिए पैसा चल गया, किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि मैं आपको मेडिकल पास करा दूंगा, उसके लिए आपको 50,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। यानी आपने उसको 50,000 रुपये दे दिए लेकिन आपका काम नहीं हुआ, वो 50,000 रुपये आपके मर गए। यानी कहने का मतलब क्या है? झांसा देना। आप झांसे में आ गए तो इसको आप क्या कहेंगे? झांसा देना। इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों यानी धोखा देना। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है आप लोगों के लिए, तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में
हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अब यह हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसका सार्थक शब्द क्या होगा? पांडुलिपि, प्रतिलिपि, छायाप्रति या चित्र पुस्तक? इसको आप क्या कहेंगे? पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। इसको हम कहेंगे पांडुलिपि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़े, क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? औरत में बहुत शक्ति होती है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं आपको बताने के लिए, क्योंकि शुद्ध वर्तनी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गिरावट, सुगम, निश्चल या मंगल? पर्वत निश्चल। पर्वत जो है इसको निश्चल कहते हैं। पर्वत निश्चल स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पर आपको सार्थक शब्द की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। देवताओं का उपवन को क्या कहेंगे? अशोक वाटिका, स्वर्ग, राधारणी वन या नंदन कानन? देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। नंदन कानन, यानी डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलाउद्दीन का चिराग, यानी आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाना जिसे आप क्या कहते हैं? अलाउद्दीन का चिराग। भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु पूरी तरह से वश में करना। अलाउद्दीन का चिराग, इसे आप क्या कहेंगे? आश्चर्यजनक वस्तु, यानी सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न। तो गद्यांश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आंसर आप दीजिए, ठीक है? नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? क्या है? डॉक्टर विदाउट, जिसे मेडिसिन sans फ्रंटियर्स SSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी। अब यहाँ पर जो खाली स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? संगठन, साइकिल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? तो इसे आप क्या कहेंगे? संगठन। यहाँ पर क्या आएगा? संगठन आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर विदाउट वॉट, जिसे मेडिसिन sans फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है। अब यहाँ पर आगे देखेगा, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे में ये विकल्प रहा कि जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से। अब दूसरे वाले ऑप्शन में क्या आएगा? यहाँ पर आपको बताया अतिक्रमण, परिचय, राज्यपद या प्रभावित। देखिए, जब तक गद्यांश की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा गद्यांश में आगे क्या बोला जा रहा है। दूसरे में आएगा प्रभावित, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है? जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल करता है। और यह संगठन तीसरे में क्या आएगा? यह संगठन तीसरे में विभिन्न, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। SMF को कई महाद्वीपों पर उनके, अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या आएगा? चौथे में महाद्वीपों पर उनके अतिशयोक्ति अनुभव, मानवीय आविष्कार, उनके मानवीय, यहाँ पर आएगा मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति। आगे देखिए क्या है? आगे ये रहा
नोबल शांति, तो आप ये कह सकते हैं कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार ही आएगा, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गद्यांश को करने का जो तरीका है वो ये रहा, पहले गद्यांश को पढ़िए फिर आंसर सोच समझ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हिंदी का एक और सेट हम लोग लगाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, वो वापस आऊँगा, परसों, सोमवार, 2 दिन बाद या कल। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो मैं पुल्लिंग के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। तो पुल्लिंग से जब भी प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल आदि। स्त्री से भी पूछा जा सकता है और पुरुष से भी, यानी लिंग और पुल्लिंग से भी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, तो मैं कब आऊंगा वापस। तो आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। वैसे तो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सोमवार, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि इसमें अगर पुल्लिंग अगर पूछा जा रहा है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा, तो सोमवार को आप पुल्लिंग में जो है कर सकते हैं इसका इस्तेमाल कि सोमवार को वापस आऊँगा। अब यहाँ पर देखेगा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, अवगुण। तो अवगुण का तद्भव रूप क्या होता है, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते। तो अवगुण को आप क्या कहेंगे हिंदी भाषा में, अवगुण को जब कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, तो अवगुण का हिंदी में कन्वर्ट क्या होगा, शब्द, अवगुण, आचरण या बात। तो आप जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अवगुण कहते हैं। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो यहाँ पर जो अवगुण आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अवगुण का तद्भव शब्द अवगुण होता है, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी, ऐसा हम आशा कर रहे हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना, इसका मुहावरा क्या होगा, कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। इसका मुहावरा क्या होगा, ठिकाना ना रहना। तो ठिकाना ना रहना इसका मुहावरा होता है मेरे प्यारे साथियों, कहीं जगह ना मिलना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। क्या योग से मनोरंजन भी किया जा सकता था, भटकने से मन को भी प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर खाली रिक्त स्थान में क्या आएगा, क्रांति, प्राप्ति, शांति या भ्रांति। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता था, भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आप बता सकते हैं। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त। देखिए अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो मैं आपको बार बार बोलना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जैसे कि उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना इसका मुहावरा क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना, होश ठीक होना, सबसे अलग रहना, स्वाधीन होना। जिसने लोग कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में या जनता, तो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो उल्लू सीधा करना इसका अर्थ क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना। आप इसे ये कह सकते हैं स्वार्थ सिद्ध करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि एक मुहावरा के कई अर्थ होते हैं। दिए गए शब्द का
दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अचर, पूजा, स्त्री या सीता। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते। तो महिला का पर्यायवाची शब्द होता है स्त्री। अचर होगा नहीं, पूजा होगा नहीं, सीता होगा नहीं, बचा स्त्री, स्त्री हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में ललना 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 दिया जाए, नारी आ जाए, कामनी आ जाए, जैसे कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, मैं आपको बताता ढंग से। कामनी आ जैसे कि रमड़ी आ जाए, महिला आ जाए, वनिता आ जाए, कांता आ जाए। तो ये सभी शब्द महिला के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या? दिए गए वाक्य का वह ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो मैंने तो इसमें देख लिया कि इसमें किसमें त्रुटि है, हमको तो पता चल गया। अब आपको पता करना है कि किसमें त्रुटि है। के भ्रम में इसमें त्रुटि हो जाएगी, तो के भ्रम में इसमें त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, भ्रम नहीं होगा इसमें, पुलिस ने चोरी के शक में आशीष को पकड़ लिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय कमी ना हो। तो इसमें आपको अशुद्धि शब्द की पहचान करनी है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप सी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे, ये इसमें त्रुटि हो जाएगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहते हैं? इंदिवर, चक्रपाणी, चंद्रमौली, ईशान। जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन कॉमन है चौड़ी। चौड़ी कैसे लिखा जाता है? चौड़ी की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? चौड़ी को जो लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा, चौड़ी ऐसे लिखा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तो यहाँ पर आपको निरर्थक शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? यहाँ पर जो खटर पटर है ना, खटर पटर, ये आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्रम, आनंद, औधा, ग्राम। उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उल्लास का पर्यायवाची शब्द होता है आनंद। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाए। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में मजा आ जाए, मजा, सुख, सुख दिया हो, आहत दिया हो, आहत, आहत, आहत आ जाए, प्रमोद आ जाए, मान लीजिए प्रमोद आ जाए, उल्लास आ जाए, उल्लास आ जाए, लुप्त आ जाए, लुप्त, लुप्त आ जाए, हर्ष आ जाए, हर्ष, या फिर मोद आ जाए, मोद। तो ये सभी शब्द जो हैं उल्लास के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या है? हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए।
ढीलेपन का विलोम शब्द क्या होता है? स्फूर्ति होता है। क्या होता है? स्फूर्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल खालिस्तान वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो विरल का विलोम शब्द क्या होता है? जटिल, कठिन, सघन या दुर्लभ? सघन। विरल का विलोम शब्द होता है सघन। यानी इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा खालिस्तान दिया जा रहा है के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। अब बाल श्रम को बच्चों के द्वारा, अब यहाँ पर क्या आएगा खाली रिक्त स्थान में? बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोजगार आ जाएगा। ठीक है। गद्यांश मैंने आपको अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कराया ही था। ये दूसरा गद्यांश है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए फिर आंसर दीजिए। भारत त्योहारों का देश है, इसलिए वहाँ प्रत्येक दिन का एक त्यौहार के रूप में क्या, मैंने हमको आंसर समझ में आ गया। आंसर क्या होगा? भारत त्यौहार का देश इसलिए वहाँ प्रत्येक दिन त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो मनाया आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनाया जाता, भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी क्या है? चित्रित, प्रसिद्ध, विस्तृत या परिवर्तित? प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध है। इस त्यौहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मनाने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम, पहचान, सुनसान या धनवान, तो आप ये कह सकते हैं कि धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें धूमधाम से मनाने लगे हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखरे कर वसंत ऋतु में खुशियाँ, पत्ते, धूल या फूल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा खुशियाँ लुटाती हैं। ठीक है, खुशियाँ लुटाती हैं। तो एसएससी जीडी के मैंने हिंदी के लगभग 2 सेट मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? ये हमारी पहली क्लास थी हिंदी की। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2024 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।